रूस की निकाल दी सारी अकड़। यूक्रेन में ट्रंप के खास दूत केट कैलोग ने कहा कि चीन के बिना रूस कुछ भी नहीं। बोले कल ही खत्म हो जाएगा यूक्रेन युद्ध अगर चीन मदद करना बंद कर दे। जी हां, रूस और यूक्रेन का युद्ध यूरोप और अमेरिका के लिए गले की हड्डी बना है। ट्रंप यूक्रेन और रूस से बार बार बात करते हुए इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन बार बार कोशिशें नाकाम हो रही हैं। हाल ही में युद्ध के जारी रहने पर यूक्रेन में ट्रंप के विशेष दूत कीथ कैलोग ने कहा, रूस और चीनी गठजोड़ आज इस जंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने कहा कि रूस चीनी समर्थन के बिना ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। अगर बीजिंग मॉस्को को समर्थन देना बंद कर दे तो यूक्रेन का युद्ध कल ही खत्म हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, कल ही ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लग रहा था कि 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन की जंग को रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और दूसरी तरफ ट्रंप के जो एक साथी हैं, उन्हें अभी भी लग रहा है कि चीन अगर मदद करना बंद कर दे तो रूस की जंग रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा होगा? आप हमें कमेंट में बताइएगा। हाल ही में फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कीव में याल्टा यूरोपीय रणनीति कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए कीथ कैलोग ने रूस को चीन का छोटा साझेदार बताया। कैलोग ने कहा कि अगर आप चीन और रूस को एक साथ देखें तो रूस छोटा साझेदार है, चीन छोटे नहीं है, क्योंकि चीनियों के पास आर्थिक और सैन्य ताकत है। स्पष्ट रूप से उनके पास इतिहास और राजनीतिक नेतृत्व भी है। अगर आज चीन रूस को समर्थन देना बंद कर दे तो कल युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन के समर्थन के बिना रूस इस युद्ध में ज्यादा जीवित रह सकता है। इस जंग को चलते हुए दोस्तों 3 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। 2022 में यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से ही चीन रूस का सबसे बड़ा साझेदार बनकर उभर रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद चीन ने रूस को लगातार ड्रोन, गोला बारूद, हथियार सप्लाई किए हैं। इतना ही नहीं, रूस की यूरोपीय सप्लाई बंद होने के बाद चीन ने लगातार रूसी तेल और गैस की खरीद को बढ़ाया है। इसके अलावा बाकी सामान के लिए भी अपने बाजार खोले हैं। आज रूसी तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है। और साथ में उन्होंने कहा कि रूसी सैन्य ताकत उतनी भी मजबूत नहीं है जितना पुतिन दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर रूसी सेना इतनी ही ताकतवर होती तो उसे उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिकों की जरूरत ही ना पड़ती। आपको बता दें कि इस युद्ध में अमेरिका और रूस के तरफ के 2 पक्ष हैं। एक तरफ अमेरिका जहां रूस के चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने की आलोचना करता है, तो वहीं रूस भी लगातार दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाकर केवल चीन पर ही डिपेंडेंट हो रहा है। आज के समय में चीन जहां उसके कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, तो दूसरे नंबर पर भारत है, जो कि उसका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा खरीदार है। जहां तक हथियारों की सप्लाई की बात है, तो रूस अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार उत्पादक देश है। इसके अलावा युद्ध के शुरुआती समय में आई रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अलावा रूस को उत्तर कोरिया की तरफ से भी हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। खैर, कहने को आप कुछ भी कहिए, 100 बातों की एक बात यही है कि चीन अगर रूस की मदद करना बंद कर दे तो दोस्तों, क्या यूरोपियन यूनियन और क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद करना बंद करेंगे? इन्हें सोचना चाहिए कि दूसरे के एक घरों को देखकर आप पत्थर मार रहे हो। क्या आप यूक्रेन को हथियार और क्या आप यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे? क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो इस वॉर को एक फैलाने के लिए? यह अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। सिक्के का एक पहलू नहीं, सिक्के के दोनों पहलू हमें देखने चाहिए, तभी हम किसी परिणाम पर पहुंचेंगे। आज जितना चीन रिस्पॉन्सिबल है, जितना भारत रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही यूरोपियन यूनियन, नाटो की कंट्रीज और अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है। कहने को आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये आज कड़वा सच है।